यहीं स्नान करके भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ। महाकुंभ जो कि बहुत ही आस्था और विश्वास का प्रतीक है। पूर्ण महाकुंभ का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक आयोजन होगा। महाकुंभ की शुरुआत की कहानी प्राचीन कथाओं से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के बाद जयंत के अमृत का घड़ा लेकर जाते समय एक अमृत कण छलक कर यहाँ गिरा और तभी से इस स्थान पर कुंभ मेले का महान पर्व आरंभ हुआ। जो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत की खोज की थी। इसी दौरान अमृत का कलश भी प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि अमृत के कलश का कुछ बूंदे धार्मिक स्थानों पे गिरी, जो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो चलिए महाकुंभ से जुड़ी इस अद्भुत परंपराओं को और भी करीब से समझते हैं। यदि ऐतिहासिक विकास की बात करें तो शुरुआती के दौर में प्रयागराज में भगवान ब्रह्मा के द्वारा यहाँ पर यज्ञ करवाया गया था। इसी कारण प्रयागराज को यज्ञों का राजा भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर पूर्ण महाकुंभ का विशेष आयोजन होता है। यही कारण है कि प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्ष में और महाकुंभ 12 वर्ष में आयोजित होती है। अब आइए देखते हैं प्राचीन काल में महाकुंभ का विकास कैसे हुआ। अगर प्राचीन उत्पत्ति का बात किया जाए तो महाकुंभ जो गुप्त और मौर्य के समय में भी बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता था। अब देखते हैं मध्यकाल में महाकुंभ का विकास कैसे हुआ। मध्यकाल के दौरान चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और उसके साथ साथ मुगल शासक के अकबर के द्वारा भी महाकुंभ का आयोजन बहुत ही बेहतर ढंग से आयोजन देखने को मिला है। चलिए देखते हैं ब्रिटिश काल में महाकुंभ का विकास। ब्रिटिश शासक के दौरान प्रशासनिक दस्तावेजों में भी कुंभ को मान्यता दे दी गई और यह परंपरा बिना रुके जारी रहा। यह कुंभ मेला न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि विश्व भर में इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। आइए जानते हैं कुंभ कितने तरह के होते हैं। जिसमें पहला कुंभ मेला। कुंभ मेला 12 वर्ष में 4 बार इसका आयोजन होता है, जो कि प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक जैसे तीर्थ स्थलों पे इसका आयोजन किया जाता है और इसे ही आम तौर पे कुंभ मेला कहा जाता है। दूसरा अर्ध कुंभ मेला, जो कि 12 वर्ष में 2 बार किया जाता है, जिसमें प्रयागराज और हरिद्वार में इसका आयोजन बहुत ही बेहतर ढंग से किया जाता है। और तीसरा महाकुंभ मेला, जो केवल प्रयागराज में ही इसका आयोजन होता है। इसमें मान्यता यह है कि बृहस्पति ग्रह जो अपने अक्ष का चक्कर 12 वर्ष में लगाती है, उसी के कारण भी महाकुंभ मेला मनाया जाता है और ये केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। चौथा पूर्ण महाकुंभ या बृहद महाकुंभ। इसका आयोजन 144 वर्ष में एक बार आयोजित प्रयागराज में किया जाता है। पूर्ण महाकुंभ इसके पूर्व 1881 ईस्वी में आयोजन हुआ था और अभी 2025 में 144 वर्ष बाद हुआ और आने वाले टाइम में 2169 ईस्वी में इसका आयोजन पूर्ण महाकुंभ के रूप में किया जाएगा। कुंभ की धार्मिक और आस्था की महिमा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के पावन धरती पर लगभग 45 दिनों में 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करेंगे। यह केवल मेला ही नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और परंपराओं का संगम है। स्नान करके तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही यात्री यहाँ आते हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। धार्मिक विचारों पर तर्क वितर्क होते हैं। यहाँ के सुंदर दृश्य प्राचीन भारत की महत्ता की याद दिलाते हैं। साथियों, हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार कुंभ मेले का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।